फौज को ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि जितना भी बड़ा नुकसान हुआ है वो पाकिस्तानी फौज का हुआ है। आप अटैक्स उठाकर देख लीजिए, अभी पिछले 6 महीने का जो डेटा जून तक का जारी किया गया है, इस 6 महीने में 677 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं बीएलए के अटैक्स में। यानी कि इस चीज को पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि उस टेरेन में वो बीएलए का मुकाबला कर ही नहीं सकते। रोहित साहब, बात एकदम सीधी सी है, बहुत हम्म। मुश्किल नहीं है समझने में। हम्म। क्योंकि अंग्रेजों पे जो यहाँ की आवाम जब उन पे हमला कर रही थी या उनको जब गोलियों से भून रही थी भारत की आवाम, तो वो इसलिए था क्योंकि शोषण इतना ज्यादा बढ़ गया था हम्म। कि वह बर्दाश्त के बाहर हो गया था। हम्म। तब भारत के लोगों ने और इस उपनिवेश जो उपनिवेश के लोगों ने एक अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक आवाज उठाई। ठीक वैसा का वैसा मामला है। दरअसल ऐसा नहीं है कि आंतरिक उपनिवेशीकरण नहीं होता है। हम्म। आंतरिक उपनिवेशीकरण भी होता है। एक देश के भीतर ही अलग अलग हिस्सों को एक उपनिवेश की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और उसका जो सारा फायदा है, जो उसका शोषण होता है और रिसोर्सेज, और जो उससे जो पैसा जो चुराया जाता है उनकी मेहनत का और जो उनके अपनी हक का, उसका इस्तेमाल दरअसल बड़े लोग जो है वो अपनी लग्जरी के लिए करते हैं। हम्म। और लग्जरी में भी बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है। तो बलूचिस्तान का जो है स्ट्रगल है, वो हम्म। पूरी तरीके से उसी तरीके से है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे राइटर्स, या खासकर अगर आप लिटरेचर में देखेंगे, हम्म। तो लिटरेचर पे भी झूठ नहीं बोलता है। लिटरेचर के लिए बोलते हैं कि इतिहास केवल तारीखों के अलावा सब कुछ झूठ बताता है, जबकि साहित्य तारीखों के अलावा सब कुछ सच बताता है। तो तब भी आप देखेंगे कि बलूचिस्तान का जो वहाँ के लिटरेचर में जो जिक्र है, वो कोई बहुत ज्यादा उन्नत रीजन की तरह नहीं है। तो हम्म। सारा प्रोग्रेस अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में करेंगे, तो इसके दुष्परिणाम तो होंगे ही। अगर वहां आपके विकास की वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो धीरे धीरे लोग शिक्षित तो हो रहे हैं, वो अपने हकों के बारे में जान तो रहे हैं। हम्म। तो जब तक वो नहीं करेंगे, दूसरी बात ये कि क्या वर्तमान जो शासन तंत्र है, क्या वह इस चीज को समझेगा? तो इसका उत्तर है कि बिल्कुल नहीं समझेगा। हम्म। कारण है कि हर एक शासन तंत्र का अपना एक चरित्र होता है। जैसे कि सामंतवाद बिना जातिवाद और धर्म के नहीं टिक सकता है, हम्म। क्योंकि ये उसका मूल प्रकृति होती है। जैसे ही जो अभी का जो खासकर जो इस साउथ एशिया में प्रजातंत्र जिस तरीके से काम कर रहा है, उसकी ये मतलब कैरेक्टर है कि हम्म। वो उन सब चीजों को तब तक नहीं समझेगा जब तक कि एक कोई नया तंत्र वहां पे खड़ा नहीं किया जाता है। हम्म। रोहित साहब, हम्म। लेकिन मेजर शाह, नया तंत्र खड़ा वहां पर होगा कैसे, क्योंकि वहां तो एक ही तंत्र चलता है और वो है सेना तंत्र। रोहित भाई, बिल्कुल वहां पे आपने सही फरमाया। पाकिस्तान के अंदर एक ही तंत्र खड़ा होता है, वो कि जिसने टकराव लिया, जैसे कि इमरान खान ने हेड हम्म। ऑन लिया पाकिस्तान की मिलिट्री को। उनने, आपने देख रहे हैं हम्म। आज की तारीख में इमरान खान खान का हाशिर किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री अगर वो नहीं समझेगी हम्म। कि जिस तरीके से पाकिस्तान की बर्बादी हो रही है, हम्म। वहां के लोग सड़कों पे आए हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ विरोध करते हुए, और ज्यादा अगर तरीके से उनको सड़कों पे उतरना चाहिए। उनके हक की बात है, हम्म। उनके लिए, उनके हित की बात है, उनके लिए ही बात करनी चाहिए। लेकिन जैसे कि मेरे को पांडे साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि जब तक अगला तंत्र नहीं आएगा, और अगला तंत्र क्या होगा, यूएस से एक डेलीगेशन आता है पाकिस्तान, वो रावलपिंडी आता है। हम्म। वहां पर रावलपिंडी में उनके जनरलों को मिलता है। इस्लामाबाद जाता भी नहीं है, हम्म। वहां के वजीर आजम को फोन तक नहीं करते हैं, पूछते भी नहीं है। भाई आपको एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो घर पे कोई आया है मेहमान, जी। वो किसी को मिले, अलग कमरे से कोई निकल कर आए, जो मेन कमरा है उसको पूछे भी ना, हम्म। रिगार्ड्स भी ना दे, कितनी बदतमीजी की बात होती है। हम्म। तो पाकिस्तान की मिलिट्री का ये जो हाल आज की तारीख में पाकिस्तान के है ना, वो हम्म। पाकिस्तान की मिलिट्री की वजह से है। हम्म। वो ही डुबा रही है, और पाकिस्तान की लीडरशिप ही डुबा रही है। हम्म। उनके जो जो जनता है, आवाम है, उनको तो कोई कसूर है ही नहीं। और ये बीएलए जो है, ये पाकिस्तान की मिलिट्री को जवाब, मुंह तोड़ जवाब देगी पाकिस्तान की मिलिट्री को। हम्म। ये बीएलए जो है वो अपने इंडिपेंडेंट, उनको पूरा हक बनता है भाई। उनको पूरा हक बनता है अपने लिए इंडिपेंडेंस के लिए अपना सवाल उठाना, लड़ना। फ्रीडम फाइटर मानेंगे इन लोगों को, दे देखो। तो पाकिस्तान की मिलिट्री बल्कि आतंकियों की मिलिट्री है। हम्म। पाकिस्तान की मिलिट्री को मैं आतंकियों से कम नहीं मानता हूं। हम्म।
तो ये बात अगर जब तक पाकिस्तानी खुद नहीं समझेंगे ना इस बात को कि उनके डाउनफॉल की वजह पाकिस्तान की मिलिट्री खुद है, और पाकिस्तानी मिलिट्री को एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और एक बदलाव के लिए काम करना चाहिए जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, हम्म। अपनी कुर्सी गर्म करने के लिए ना हो केवल, तभी जाके पाकिस्तान के अंदर बदलाव आ सकता है। लेकिन नहीं नहीं तो फिर वैसे के वैसे ही रहेंगे, ये कुत्ते की दुम कभी सीधी होगी ही नहीं। हम्म। लेकिन चेंजेस होना तो बड़ा मुश्किल है वहाँ पर पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में अनरेस्ट बढ़ रहा है और कहीं भी तेजावत साहब ऐसा नहीं दिख रहा है कि चीज़ें टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड जा रही हूँ। मैं सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा की भी बात कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा भी बड़ा अनरेस्ट का सामना वहाँ पर कर रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में खैबर में अनरेस्ट और बढ़ेगा, क्योंकि इमरान खान जेल से एक अलग मोर्चा खोले हुए हैं पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ, और खैबर में इमरान का कितना प्रभाव है ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो वो अनरेस्ट कम होने की बजाय फिर चाहे वो बलूचिस्तान का हो, खैबर का हो या फिर पंजाब को छोड़कर बाकी प्रांतों का हो, उन जगह अनरेस्ट तो हम बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं, एस्केलेशन है वहां पर, कम तो हो नहीं रहा है। रोहित साहब, दिखने में ऊपर से ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है या बदलाव की संभावनाएं बहुत मुश्किल है, पर दरअसल ऐसा होता नहीं है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हमें काफी लंबे समय तक ऐसा लगता है कि ये पानी गर्म नहीं हो रहा है, फिर एक बुलबुला उठता है और फिर अचानक से पूरा पानी खोलने लगता है। जहां जहां अनरेस्ट है वहां पे भी ऐसी ही हालत है। क्या किसी ने सोचा था कि शेख हसीना को बांग्लादेश से निकलने पे मजबूर होना पड़ेगा? क्या किसी ने सोचा था कि श्रीलंका में पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तित हो जाएगा और राष्ट्रपति भवन में लोग घुस आएंगे? और भारत के संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो खासकर किसानों के इतने बड़े आंदोलन की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। हालांकि इन सारे ही चीजों के साथ साथ उनके पास कोई विजन नहीं है। विजन नहीं होने के कारण वो जो उनका जो भी हुआ या उन्होंने जो सत्ता पे जो कब्जा किया थोड़े समय के लिए, वो एक डायरेक्शन नहीं ले पाया। तो यह तो है, पर ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि बिल्कुल ही इसमें कुछ संभावना नहीं है या पाकिस्तानी आर्मी इतनी मजबूत है, क्योंकि जब आर्मी के लोग जो कि खुद भी बहुत सारा जो साझा शोषण शेयर कर रहे हैं आपस में, क्योंकि शोषण तो वहां के आर्मी के लोगों का भी हो रहा है, सोल्जर्स का भी हो रहा है, तो कब वो अनरेस्ट बहुत बड़े तूफान में बदल जाए कोई कुछ कह नहीं सकता है। और इमरान खान साहब की जहां तक बात है, आपने जिक्र किया है, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी कही थी जो कि लग रहा था कि ये काफी क्रांतिकारी है, जिसको वहां के लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। खासकर भारत के संदर्भ में उन्होंने काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए थे, खासकर भारत विभाजन के संदर्भ में, तो वहां के लोगों ने इसका काफी स्वागत किया। पर तंत्र ऐसा था कि वापस में आखिर में उनको अपना काम वैसे ही करना पड़ा। अगर उनको वहां से पैसा लेना है, उनको वहां के अगर सत्ता में आना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो उन्हीं चीजों का अनुसरण करना पड़ेगा। और आमतौर पे सारे ही लीडर्स को वो आसान लगता है, क्योंकि तंत्र के खिलाफ, हवा और पानी के बहाव के खिलाफ जाकर लड़ना एक बहुत बड़ी कीमत होती है, और वही महान आदमी पैदा करती है, और हर एक आदमी महान नहीं हो सकता है। तो जहां तक पाकिस्तान की तंत्र, खासकर आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अनरेस्ट है, उधर बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, सिंध के लोग भी कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वहां का एक खास जो तबका है जिसको फायदा मिल रहा है, जो कि खासकर पॉलिटिक्स में है या व्यापार में है, वो लोग खुश हैं। तो केवल आप कुछ शहरों तक अगर आप अमीरी बना के रखेंगे तो किसी दिन पूरा पाकिस्तान उबल जाए और वो वहां की सरकार की नीतियों के खिलाफ उठ खड़ा हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की जो सैनिक हुकूमत है उसने बहुत नुकसान किया है, इतनी लड़ाइयां लड़ी है, और लड़ाई के नाम पे जो हथियार खरीदते हैं वो सारा का सारा पैसा उन्होंने विदेशों में भेजा है। इससे सबसे ज्यादा पाकिस्तान की इन खराब नीतियों का फायदा अमेरिका और यूरोप को, या जहां से उन्होंने हथियार खरीदे हैं, और यह सब हुआ है। तो यह सब चीजें जब तक नहीं समझेंगे वहां के हुक्मरान, वहां की अवाम, तो थोड़ा बहुत जो समझ रही है उसको, अगर वह बड़े पैमाने पे आंदोलन में तब्दील नहीं होता है, तब तक यह अनरेस्ट बना रहेगा और यह सिलसिला चलता रहेगा। रोहित साहब, अच्छा मेजर शाह, ये अनरेस्ट तो है, ठीक है, अनरेस्ट हो रहा है, छोटे छोटे अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन ये जो अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, बड़े अटैक्स भी करते हैं, 29 लोग जैसे अभी मारे हैं, इससे पहले ट्रेन को भी उन्होंने हाईजैक किया था, लेकिन क्या इन अटैक्स के ज़रिए और इन मिशंस के ज़रिए जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं बलूचिस्तान वाले, जो चीज़ हासिल करना चाहता है BLA, यानी कि अपनी आज़ादी,
क्या इन अटैक्स से वो पॉसिबल हो पाएगा या फिर किसी बड़ी मदद की जरूरत उनको पड़ेगी और बड़ी मदद के बिना ये पॉसिबिलिटी आपको नहीं दिखती है? देखिए, पीएलए जो है अपना अपना मकसद हासिल करना चाहता है कि इनको चाहिए पाकिस्तान से आजादी। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है कि जो बददिमागी नहीं है, अपनी कब्र वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड है कि मैं खो दूंगा, अपने दुश्मनों से दुश्मनी और मोल लूंगा, मैं अपने लिए मुसीबत और पैदा करूंगा। तो पाकिस्तान ये कर रहा है। अब बलूचिस्तान को हक है, अगर वो हटना चाहता है पाकिस्तान से, बिल्कुल, क्यों ना हटे वो। तो इसमें ये है, बलूचिस्तान के पास क्या, अब ये सवाल ये पैदा होगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री को टकराव देने में क्या बलूचिस्तान में वो दमखम होगा। मुझे लगता है होगा। मुझे लगता है पाकिस्तान की मिलिट्री अगर हम देखें, लोग सोचते हैं बड़ी प्रोफेशनल मिलिट्री है, बड़े ये है, कोई प्रोफेशनल नहीं है। ये भी कोई आतंकी से कम नहीं है। ये भी बस दहशत फैलाते हैं। अभी ऑप सिंदूर के टाइम में हमने देख लिया, जब हमने इनके आतंकी टारगेट पे हमला किया तो पाकिस्तान की मिलिट्री खुद वर्दी में, शर्म की बात है, वर्दी में आतंकियों के जनाजे पे कंधा देने को, फातिहा पढ़ने के लिए, दफनाने के लिए आई। तो बलूचिस्तान जो है, अगर वो पाकिस्तान की मिलिट्री से लड़ा है, बलूचिस्तान के पास वो दमखम होगा, बीएलए के पास वो दमखम होगा। और पाकिस्तान की मिलिट्री जो, जैसे कि कभी ट्रेन को हाईजैक कर दिया, कभी फिर लोग मार दिए, फिर वहां पे लोग, पाकिस्तान के लोग बोलेंगे कि भाई टेरर हमला हो गया, मिलिटेंट हमला हो गया। ये अपनी आजादी के लिए लड़े हैं। पाकिस्तान को चाहिए था, उनकी सरकार को, चाहे चाहे सरकार हो चाहे मिलिट्री हो, कि चलो एक बार हम भी, मिलिट्री वाइज, हम भी जब नॉर्थ ईस्ट में हम लोग ऑपरेशन कर रहे थे, मणिपुर नागालैंड में, हमने भी बातें करी हैं। हम मेज पे आए हैं इंसर्जेंट से। तो जी। पाकिस्तान की मिलिट्री ना ही इनसे बात करेगी, ना ही इनके करीब आने देगी। तो बेसिकली क्या है, और ये दमखम दिखाएंगे अपना, फिर ठीक। ये, और इसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान तो होगा पाकिस्तान की मिलिट्री का। चाहे वो उसके बाद ऑपरेशन करके इंसर्जेंट्स जिनको ये क्या खिलाते हैं, अगर चाहे ये ऑपरेशन करके बीएलए को कितने भी मार दें, मगर इनकी भी नुकसान, ठीक। इनका भी होगा ना अल्टीमेटली। तो ये चाहे पाकिस्तान की मिलिट्री ऑपरेशन चलाए बीएलए के ऊपर, उनके कैंप्स के ऊपर मिशन चलाए, ऑपरेशन करे, रेड करे, नुकसान तो पाकिस्तान की मिलिट्री को भी होएगा। बिल्कुल तो हो रहा है, वो तो हो रहा है, वो दिख रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए।